सन 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मैसादल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव के निवासी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, हुकुरमुक्ता, नए पत्ते, आराधना। अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को प्रयागराज में इनका देहावसान हो गया। वीणावादिनी वरदे कविता में कवि ने माँ सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने तथा नई चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की। कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है, वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र नौ, अमृत मंत्र नौ, भारत में भर दे। काट अंधूर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नीलकंठ नवलकंठ नव जलद मंद नव, नव नभ के नव वेह वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। निराला जी के समय देश की स्वतंत्रता का आंदोलन जब चरम सीमा पर था तो उन्होंने भारतवासियों में एक नई चेतना मांगी थी, जो देश के लिए अपना समर्पण कर सके, देश के लिए जी सके, अपना व्यक्तित्व और कर्तव्य देश को समर्पित कर सके। ऐसे उन मनीषी कवि ने माँ से प्रार्थना की है कि ये माता सरस्वती, आप भारतवासियों को स्वतंत्रता का अमृत भर दो, ऐसा मंत्र भर दो कि भारतवासी सब कुछ छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित हो जाए। इनके हृदयों में जो अज्ञानता का बंधन है, उस अज्ञानता के बंधन को काट दो और भारतीयों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दो। आपस के ईर्ष्या, भेद, द्वेष और अज्ञानता को हरकर भारतीयों के मन को एकदम पवित्र भावना से जगमग कर दो। हमारे देश में इस समय नई चेतना की आवश्यकता है देश की स्वतंत्रता के लिए। इसलिए माता सरस्वती, आप भारतवासियों को नई गति दो, नई लय दो, नई ताल दो, नए छंद दो, इनके कंठ में भी नवीनता दो और इनके अंदर मेघों के समान गंभीर स्वर हो। ये आगे आने वाले स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, इसलिए इनको देश को आगे ले जाने के लिए नई विचारधाराएं और नई शक्ति दे दो। ऐसी कामना माँ सरस्वती से इस कविता में महाप्राण निराला जी ने की है। और आगे आते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ पंक्तियों के भाव हैं और प्रश्नों के उत्तर हैं, उनको देखेंगे। जैसे कविता से आया, कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। हमने पहली पंक्ति में पढ़ा था, प्रिय स्वतंत्र नौ, अमृत मंत्र नौ, भारत में भर दे। अर्थात भारतवासियों को कल्याणकारी मंत्र दो, जिससे वे अमृत की ओर प्रस्थान करें। तालिका की खंडका और खंडका से शब्द चुनकर मिलाना है। ये आप लोग कविता पढ़ेंगे और कविता पढ़ करके जैसे वीणावादिनी सरस्वती जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसे स्वतंत्र रौ, अंध और विहग वृंद, अमृत मंत्र, जलद मंद रौ, बंधन स्तर, ताल छंद नौ, इस तरह से इनको क्रमशः कविता से पढ़कर मिला लेंगे। और केवल एक ही प्रश्न इसमें लिखने के लिए आया है, दूसरे प्रश्न में मिलान करना है। तीसरे प्रश्न में है, 3 पंक्तियाँ दी हुई हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। और हम जब किसी काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हैं तो सबसे पहले संकेत में वो पंक्ति लिखते हैं,
इसके बाद पंक्ति का संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित वीणा वादिनी वर्दे शीर्षक से ली गई है और इसके रचयिता महाकवि निराला जी हैं। इसके बाद भाव लिखते हैं। निराला जी माँ सरस्वती से भारतवासियों के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे माता, भारतवासियों के हृदय में जो अज्ञानता के बंधनों की परतें हैं उन परतों को काट दो और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश बहा दो। अगली खा नंबर की पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। उसमें भी लिखा हुआ है, कल उस भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। पंक्ति को पहले की तरह संकेत में पूरी पंक्ति लिखेंगे। इसके बाद संदर्भ, जैसा मैंने पहले चर्चा की, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित वीणा वादिनी वर्दे शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता निराला जी हैं। फिर इसके बाद भाव लिखेंगे। माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए निराला जी कहते हैं, हे माता, भारतवासियों के अंदर जो पाप हैं, उनके अंदर जो ईर्ष्या द्वेष बुद्धि है, उनके अंदर जो अज्ञानता है हृदयों में, उसको हर लीजिए और उसके स्थान पर ज्ञान के प्रकाश से उनके हृदयों को जगमगा दीजिए और केवल उनके हृदयों को नहीं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से सारे संसार को जगमगा दीजिए। अगली पंक्ति में आया हुआ है, नवगति नवलय ताल छंद नव जलद कंठ नवल कंठ नव जलद मंगल। इसमें भी पंक्ति का पूरा संकेत करके पूरी पंक्ति लिखें। उसके बाद संदर्भ में पूर्ववत लिखें और संदर्भ के बाद लिखें, निराला जी भारत में नई चेतना लाने के लिए, भारतवासियों के लिए माँ सरस्वती से भगवान मानते हुए कहते हैं कि भारतवासियों को नई गति दो, नई लय दो, नई ताल दो, नए छंद बनाने की सामर्थ्य दो, उनके कंठ में नवीनता दो और उनके अंदर बादल की तरह गंभीर स्वर दो, जिससे वे देश को वैभव के परम शिखर पर ले जा सके। ये 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। आगे जब हम पाठ पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति पर दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 1991 ईस्वी में हुई। त्रिपाठी जी ने 2 पत्रों का भी और पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। मतवाला नामक पत्र का प्रकाशन किया, सुधा और समन्वय नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। ये निराला जी के जीवन परिचय में आप लिख सकते हैं। मेरे संबंध में, मेरी समझ में आज के संबंध में इतनी ही चर्चा पर्याप्त है आपके लिए, क्योंकि इसका लिखित कार्य जब आप करेंगे तो लगभग 20 मिनट का लिखित कार्य हो जाएगा। और कल हम गद्य के पाठ का आगे की चर्चा करेंगे। आप लोग इस कविता को पढ़ें, सस्वर कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण अच्छे ढंग से हो सकेगा। सस्वर उच्चारण करना सीखें और लिखित कार्य प्रारंभ करने से पहले कवि या लेखक का जीवन परिचय अवश्य लिखें। उसमें जन्म स्थान, जन्म समय और उनकी रचनाएं तथा उनकी उन्हें जो साहित्यिक उपलब्धियां प्राप्त हुई, पुरस्कार आदि जो प्राप्त किए हैं, उनके बारे में अवश्य लिखें।